नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, नंबर सिस्टम की आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में प्यारे साथियों हमने यूनिट डिजिट के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन ख़त्म किए थे हमने, जिसमें कि हमने माइनस वाले के लिए और जो पावर में दिया होता है उसके लिए केवल छोड़ा था, और बाकी जो बचे थे हमारे वो कर लिए थे हमने। देखो आज क्या है हमारा, जो हमारे लिए कोई भी जैसे कि नंबर दिया रहता है, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं 8 - 7 का इकाई अंक आपसे पूछा जाए, का इकाई अंक पूछा जाए आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे आप साथी? कि आप यहाँ से घटाएंगे इसे, क्या आ जाएगा हमारा? एक हमारा क्या आ जाएगा? हमारा इकाई अंक आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है। वहीं पर अगर आपसे दूसरा सवाल पूछा जाए कि यहाँ पर अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पर 27 - 9 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि इकाई अंक क्या होगा? देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें दहाई लेंगे, 17 हो जाएंगे। 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो 17 में से 9 जाएंगे, क्या बचेगा? 8। इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा मेरे भाई? 8 हो जाएगा। इस तरह से हम घटा रहे होंगे। ठीक है। तो इकाई अंक यहाँ और माइनस वाला तो हो गया, आपके लिए कन्फर्म हो गया ना। माइनस वाला गुणा वाला किया है मैंने। पिछले आपके लिए जो CGL वगैरह है, CHSL वगैरह है, जो यूपी पुलिस में जितने भी प्रीवियस में सवाल आए हुए हैं, सब लिए तसल्ली पूर्वक वीडियो के लिए देखना, सवाल करना आराम से, सब बनेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं तो सब बनेंगे। देखो अगर यहीं पर मैं आपसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि यहाँ पर 2 - 12 - 4 का इकाई अंक ज्ञात करें, तो यहाँ पर आप क्या जवाब देंगे? 12 - 4 का इकाई अंक ज्ञात करें, तो क्या जवाब देंगे? यहाँ पर मैं आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन वाली कोई चलो छोड़ो, इसे डायरेक्ट घटा दो। यहाँ से डायरेक्ट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर डायरेक्ट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8 हमारा इकाई अंक आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना। अगले चलते हैं। देखो अगर पावर की बात करें, यहाँ से तो देखो डायरेक्ट कुछ सवाल नहीं बनते। पावर वाले से अगर यूनिट डिजिट से सवाल आएगा तो पावर वाले से आता है। देखो समझ गए होंगे आपको किस तरह से घटाना है, किस तरह से, सब जानते हैं। ठीक है। अगर 4 - 5 आ जाएंगे तब भी घटा लेंगे, केवल यूनिट डिजिट लेना रहता है और कुछ नहीं लेना है। सेम प्लस वाले की तरह उसमें जोड़ रहे थे, इसमें घटा देना है। ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं पावर वाले की ओर। देखो अगर आपसे, देखो पावर में क्या होता है, आपके लिए कोई नंबर दिए रखे होते हैं, जैसे कि 0 1, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक कोई नंबर दिए रखे होंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 7 की पावर कोई दे दी मैंने 88, और आपसे मैंने यूनिट डिजिट पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए बहुत ही लेंथी बना देंगे। या तो आप अगर जान रहे होंगे तो आप जल्द से जल्द कर देंगे, वरना आप क्या करेंगे? 7 की गुणा कितने 78 बार करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसका बहुत ही शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो इसके लिए मैंने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में क्या क्या बांटे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 0 1 और 5 और 6। ठीक है मेरे भाई। अगर 0 1 5 और 6, ठीक है, अगर इसकी पावर कोई भी संख्या दे रखी हो, इसकी पावर अगर कोई भी संख्या दे रखी हो, एन कोई भी पावर दे रखी हो, और आपसे यूनिट डिजिट पूछ लिया जाए, इकाई अंक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इकाई अंक। ठीक है। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि 0 की पावर कोई भी n कोई संख्या दे रखी हो, जैसे कि अगर 1 की पावर कोई भी n संख्या दे रखी हो, अगर 5 की पावर कोई n पावर दे रखी हो, 6 की पावर कोई n पावर दे रखी हो, तो आप क्या देंगे? सिंपल वहाँ एक जवाब होगा इसके लिए। अगर 0 की पावर कोई भी है, चाहे कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा भी नंबर हो, तो उसमें केवल क्या जवाब आएगा हमारा? 0 ही होगा। ठीक है मेरे भाई। अगर 1 की पावर कोई भी n संख्या है तो वहाँ पर क्या होगी? 1 ही होगा। अगर 5 की पावर कोई भी n नंबर है, चाहे 1 से लेके 1 करोड़ 1 अरब जितने भी नंबर हो मेरे भाई, सब क्या हो जाएंगे मेरे भाई?
5 हो जाएंगे। तो 5 की पावर कोई भी होगी तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वहीं अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 की कोई पावर n, कोई कितनी भी बड़ी पावर दे रखी हो, कितनी भी छोटी पावर दे रखी, तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में हम बात करें, देखो जो हमारी 4 और 9, ठीक है, 4 और 9। अगर 4 9 की बात करूँ, 4 की कोई अगर पावर, देखो अगर 4 की कोई पावर अगर ऑड नंबर दे रखी है और या फिर कोई इवन नंबर दे रखी है, ठीक है, ऑड नंबर दे रखी, तो क्या करेंगे आप, अगर 4 की पावर में यहाँ पर कोई ऑड नंबर दे रखी है, ठीक है, यहीं अगर 4 की पावर कोई ऑड नंबर दे रखी है, 4 की पावर जैसे मैंने 1 दे दिया, तो इकाई अंक क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। अगर ऑड पावर दे रखी है तो क्या रहेगा, इकाई अंक 4 रहेगा। वहीं अगर 4 की पावर बात करूँ मैं, 4 की पावर कोई इवन नंबर दे रखी है तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। अगर 4 की पावर ऑड नंबर है कोई भी, आप देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखने चाहो तो देख लेना, कोई ऑड कितनी भी बड़ी पावर दे रखी हो, सबसे पहला हमारे लिए क्या होता है, अगर मैं यहीं पर बात करूं 4 की पावर 644, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो अगर 4 की पावर कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, मतलब सॉरी 4 दे रखी है। अब 4 एक कैसी संख्या है, 4 कैसी संख्या, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए मैंने यहाँ पर क्या बताया था, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। अब प्रूफ करने की बात है तो देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यहीं पर मैं बात करूँ तो 4 चौक 16 करूँगा, और यहाँ पर बात करूँ तो 4 चौक 16 करूँगा, 16 16 आ जाएगा। यूनिट डिजिट इनका क्या आ गया, 6 आ गया। 6 की गुणा करूँगा तो मैं 36 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो, अब ध्यान रहेगा ना इतना, कि अगर कोई 4 की पावर ऑड नंबर है तो क्या आएगा, अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो स्वयं 4 खुद होगा। अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर है तो क्या होगा, 6 होगा। वहीं अगर मैं 9 की बात करूं तो देखो, ये 9 की बात करूं, यहाँ पर 9 की बात करूं मैं यहाँ पर, अगर 9 की पावर कोई ऑड नंबर है, कोई ऑड नंबर है और कोई इवन नंबर है, अगर कोई ऑड नंबर दिया रहेगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 4 की पावर कोई 3 दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, 9 आएगा, क्योंकि 9 कैसी, 3 कैसी पावर है, एक ऑड नंबर। वहीं अगर मैं 9 की पावर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2 दे दिया, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। यहाँ से एक चीज़ बनी कि जहाँ अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और वहीं अगर 9 की पावर कोई ऑड नंबर है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ गए। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहते तो खुद देख सकते हैं। ठीक है, तरीका कारगर है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर कोई इवन नंबर होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, और कोई ऑड नंबर होगा तो वहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, अगर कोई ऑड नंबर होगा तो वहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, 9 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास बच के आ गए 1 2 3 4 5 6 संख्या हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब बच के आ गई 4 संख्या। ठीक है, 4 संख्या कौन कौन सी बच गई, 1 2 बच गई हमारे पास, 2 1 3 बच गई हमारे पास, और 1 3 बच गई, 1 7 बच गई, और 1 8 बच गई। देखो इन तीनों में हम कौन सा मेथड लगाते हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो मेरे रूल से सुनो। साइक्लिंग मेथड होता है, साइक्लिंग मेथड होता है, तीनों में लगाने वाला क्या होता है, साइक्लिंग मेथड। ठीक है मेरे भाई, साइक्लिंग मेथड। इनमें कैसे कर लगाते हैं, देखो अगर हम बात करें 2 की पावर में अगर बात करूं तो यहाँ पर कोई दे दी 2 की पावर 6 दे दी, तो साइक्लिंग मेथड कितने का लगाते हैं, 4 का लगाते हैं। अब 4 के लिए मैं डिवाइड करूँ, इसके लिए कितनी भी पावर दे दी, इसे 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। वहीं अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4। ठीक है मेरे भाई, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, 3 की बात करूँ, अगर 3 में कोई पावर दे रखी है आपके लिए 666। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, पावर के लिए क्या करना है, केवल 2 अंकों को डिवाइड करना है। ठीक, 2 अंकों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचा, और 4 छंग 24, कितना बचा, 2 बचा। 3 की पावर 2
3 की पावर 2 इकाई अंक कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, इकाई अंक कितना हो गया 9 हो गया। यहीं पर मैं बात करूँ 7 की पावर कोई अगर दे रखी है जैसे कि 6 7 2, ठीक है, तो इसके लिए जब हम 4 से काटेंगे तो कितना पूरा बार कट जाएगा, 18 चौक 72 होता है, पूरे बार कट जाएगा तो 7 की पावर 4 हो जाएगा, 7 की पावर 4। ठीक, 7 की पावर 4 मतलब कि 7 गुणा 7। ठीक है, इसके लिए करेंगे तो 7 7 49 9 आएगा, इसके लिए करेंगे तो 7 7 49 9 आएगा, इसके लिए करेंगे तो 1 आ जाएगा। 9 में 81 होता है, इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, वहीं इसी टाइप से 8 का डिविजिबिलिटी देखो, 8 के लिए हम 8 की कोई पावर दे रखी है आपके लिए 64, तो 64 के लिए अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 पूरा कट रहा है, इसके लिए 63 ले लो, देखो 63 ले लो या 62 ले लो, 62 ले लो इसके लिए। ठीक है मेरे भाई, 62 लेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 4 से जब हम काटेंगे तो 4 एकम 4 होता है, 4 एकम 4 होता है, या डायरेक्ट कर दो 4 एकम 4 4 पंजे 20। ठीक है, 15 चौका 60 होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 8 की पावर क्या होगी 2 हो गई। 8 की पावर क्या होगी, 8 की पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक मेरे भाई, 3 का भी समझ गए, 2 का भी समझ गए, 7 का भी समझ गए, 8 का भी समझ गए। इनमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपके लिए, मैं आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिट डिजिट अगर आपसे निकलवाऊंगा तो आप निकाल लेंगे बहुत ही आराम से। ठीक है, अब अगले चलते हैं, देखो क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन से तुम्हारा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, देखो 49,237 गुणा 39,95 गुणा 73 8 गुणा और 83 गुणा 9, इसका इकाई अंक पूछा गया। निम्नलिखित गुणनखंड का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, इकाई अंक ज्ञात करें, देखो कैसे करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या देखो यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट कितना दे रखा है 7 दे रखा है, 7 दे रखा है, 5 दे रखा है और 8 दे रखा है और 3 दे रखा है। 7 दे रखा है, 8 दे रखा है और 5 दे रखा है और 3 दे रखा है। 7 5 और 3, थोड़ा उल्टा लग गया, देखो तुम एडजस्ट नहीं कर सकते। देखो 7 गुणा 5 गुणा 8 और गुणा 3 गुणा 9। ठीक है, यूनिट डिजिट हमसे पूछा गया यहाँ पर। देखो किस तरह से निकालें यूनिट डिजिट। अगर मैं आपके लिए बात करूँ, देखो 5 का क्या होता है, अगर कोई 5 की गुणा, देखो 5 की मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर में हो रही है तो कितना आएगा इकाई अंक, हमेशा 5 आएगा। इस बात के लिए ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर 5 की गुणा यहाँ पर किसी इवन नंबर में हो रही है, इवन नंबर में हो रही है तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख लो कि कैसे हो रही है, 5 की गुणा किस में हो रही है, कोई इवन नंबर में हो रही है या ऑड नंबर में हो रही है, ऑड नंबर में हो रही है या इवन नंबर में हो रही है। अगर इवन नंबर में हो रही है तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, इकाई अंक 0 आ जाएगा। ठीक है, इकाई अंक 0 आ जाएगा, खेल खत्म इसका, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं, देखो देखो अगला क्वेश्चन दिया है 81 82 89 तक यूनिट डिजिट हमसे पूछा गया है। अब यूनिट डिजिट किस तरह से निकालना है, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से तो यहाँ पर 83 रहा होगा, यहाँ पर 84 रहा होगा और यहाँ पर 85 रहा होगा और यहाँ 86 रहा होगा, यहाँ 87 रहा होगा। देखो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, अभी मैंने आपके लिए बताया था 5 की मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर में की जाएगी तो क्या आएगा मेरे भाई 5 आएगा, और वहीं 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में की जाएगी तो क्या आएगा मेरे भाई 0 आएगा। अब यहाँ से देख लो, अगर 5 की मल्टीप्लाई किस में की जा रही है, इवन नंबर में की जा रही है, तो इवन नंबर में अगर मल्टीप्लाई की जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। खेल ख़त्म, बहुत ही सरल सवाल है, कोई ऐसी कोई लोड नहीं है, आराम से कर सकते हो। देखो
अगर इवन नंबर में की जाएगी तो मेरे भाई 0 आ जाएगा, अगर ऑड नंबर में की जाएगी तो 5 आ जाएगा। ये 5 का नियम आपके लिए बहुत अच्छे से पता लग गया। अगर मल्टीप्लाई इवन नंबर में की जाएगी तो भाई 0 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई ऑड नंबर में की जाएगी तो 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो अगले चलते हैं अब। एक हाँ देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है मेरे भाई, माफ़ी चाहूँगा लाइट